नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। सड़क दुर्घटना में गई 2 की जान, 2 की हालत हुई गंभीर। निजी इंग्लिश स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने खोला मोर्चा। और शादी का झांसा देकर युवक ने किया युवती का यौन शोषण। और अब खबरें विस्तार से। लोग घर से निकलते ही अपनी मर्जी से पर घर वापस लौटते हैं ट्रैफिक व्यवस्था की मर्जी से। जी हां, यह कथन सत्य होते तब दिखा जब जुगसलाई फाटक के पास एक डंपर ने एक टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें सवार 4 लोग जख्मी हो गए, जिसमें 2 लोगों की मौत TMH अस्पताल में हो गई है। जमशेदपुर की ट्रैफिक व्यवस्था की लापरवाही के कारण आए दिन सड़क हादसों में किसी न किसी की मौत हो रही है। बिष्टुपुर से स्टेशन पैसेंजर लेकर जा रहे टेम्पो को जुगसलाई फाटक के सामने एक अनियंत्रित डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें चालक सहित 3 पुरुष व 1 महिला बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए TMH अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया है, वहीं 2 को वेंटिलेटर पर रखा गया है। वाला यहाँ पर टेम्पो रोक के पैसेंजर उतार रहा था, चढ़ा रहा था, और ये जो आपका पत्थर लगा हुआ है उधर से आ रही थी, वो लगता है डिसबैलेंस्ड हो गया और टेम्पो को धक्का मारते हुए जाकर के आगे एक ट्रक था उसमें धक्का मार के रुक गया। इसमें 4 आदमी करीब घायल हुआ है, सभी को अस्पताल भेजा गया है। उसमें 2 लेडीज है, 2 जेंट्स है। क्या स्थिति है सर? क्या स्थिति है? 1 लेडीज 3 जेंट्स है सर। इसमें से 2 के बारे में सुन रहे हैं कि शायद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अभी कंफर्म हम लोग नहीं हो चुके, TMH गए नहीं, और 2 आदमी का इलाज चल रहा है। टोटल कितने लोग थे टेम्पो में? 4 आदमी लेके गया है लोग, अब कितने आदमी थे तो नहीं पता पाएंगे। ड्राइवर भी तो था सर? ड्राइवर है क्या? ड्राइवर सहित 6 लोग बताया जाए। हाँ, तो उसमें अब किसकी मृत्यु हुई क्या हुई है पता नहीं। 4 आदमी यहाँ से लेके गए और 2 आदमी और कहीं दूसरे गाड़ी से गए हैं। और अब बात निजी स्कूलों की मनमानी की, जहां निजी स्कूलों की मनमानी अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण अभिभावकों को रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। वहीं DAV पब्लिक स्कूल पटेल नगर में एडमिशन के नाम पर पैसे की वसूली बढ़ती जा रही है। वहीं फीस को देखते हुए अभिभावकों के साथ बातचीत में तानाशाही रवैया अपनाने को लेकर अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ स्कूल गेट के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इंग्लिश स्कूलों में शिक्षा व्यापार बन चुका है, जहां पढ़ाई से ज्यादा मुनाफा की ओर ध्यान दिया जा रहा है। इस मुनाफे के बाजार के कारण अभिभावकों की स्थिति अब भूखमरी की ओर बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि इसी मुनाफे के बाजार से परेशान होकर विगत कई दिनों से अभिभावकों द्वारा इंग्लिश स्कूल के गेट के आगे धरना दिया जा रहा है। ज्ञात हो कि विगत कई दिनों से फीस में वृद्धि को लेकर अभिभावकों द्वारा DAV पब्लिक स्कूल पटेल नगर के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। वहीं इस धरना प्रदर्शन को देखकर स्कूल प्रबंधन ने 2 मई को अभिभावकों के साथ इस मामले पर बैठक करने की बात स्वीकारी थी। जब अभिभावक प्रबंधन से बात करने स्कूल पहुंचे तब प्रबंधन ने बात करने से साफ साफ इनकार कर दिया। स्कूल के इस तानाशाही रवैये से नाराज होकर अभिभावकों ने स्कूल गेट के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनका साथ आदिवासी नेता डेमका सोए भी दे रहे हैं। ये भी पटेल नगर स्कूल में जिस तरह से एनुअल फी, डेवलपमेंट फी और मंथली फी को बेतासा फी भी दी गई है, इसके विरोध में अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से बात करना चाहा जिला प्रशासन के सहयोग से। और कल जिस तरह से स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों और प्रशासन को एहसास करा दिया है कि वे उनकी पैर की जूती के बराबर है, वो कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्कूल प्रबंधन की तानाशाही रवैया एवं जो भी फी भी दी गई है उसको रोल बैक करने के लिए हम लोग आज से भूख हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए आज से। और उधर महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते ही जा रहा है। हर रोज नए नए घटनाओं का खुलासा हो रहा है। ऐसी कड़ी में पटमदा निवासी रेखा माझी ने पटमदा निवासी संजय माझी पर आरोप लगाया है कि संजय पिछले कई वर्षों से उसका यौन शोषण करते हुए आ रहा है। बात है जमशेदपुर के पटमदा कमलपुर थाना के नूतनडी गांव की, जहां पर
वहां की निवासी रेखा माझी की, जिन्होंने संजय माझी पर यह आरोप लगाया है कि संजय वर्षों से शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करते हुए आया है। रेखा ने बताया है कि संजय उनको कई वर्षों से शादी की झांसा देकर अपने प्यार में फंसा रखा था और लगातार यौन शोषण करता रहा। इतना ही नहीं, संजय अब दूसरी लड़की से शादी भी करने वाला है, जिसको लेकर पीड़िता वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की तथा न्याय की गुहार लगाई है। আমার সঙ্গে প্রেয়ার করেছে জন্য আমি ওকে বেড়া করতে হ্যাঁ ও এই থানাকে ফোন করলো। क्या नाम है? আমি চাইছি ওর যেমন शादी कर वहीं दूसरी ओर पीड़िता की दुख को देखते हुए गांव वालों ने भी उनका साथ दिया और न्याय के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। गांव वालों के अनुसार पीड़िता को संजय के द्वारा प्यार पर धोखा देते रहा और उनका लगातार वर्षों से यौन शोषण करता रहा है। इन्होंने बताया है कि पीड़िता को न्याय मिलनी ही चाहिए। लाइफ पूरा चौपटे कर दिया, लाइफ बर्बाद कर दिया ये लड़की का। अभी इसका पिताजी को भी धमकी दिए है वो घर वाला कि तुम बेटा जाएगा तो तेरा पूरा परिवार बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए हम लोग देखिए इसका रिश्तेदार वाला है, हम लोग सब गांव का है, 2-4 गांव का हम लोग सब आदमी है, ऐसा नहीं कि एक गांव का हम लोग है। तो इसीलिए चाह रहे हैं कि हम लोग को कुछ ये नहीं है, कम से कम लड़की का तो कम से कम बर्बाद ना करें। तो वो जो आज शादी करने वाला जो लड़का है तो आज उसको शादी रोकने के लिए हम लोग सब लड़ रहे हैं और रोकना भी चाहिए वो लड़का को। इसीलिए हम लोग एसपी साहब के पास आए थे। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur, approved by AICTE New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद वॉफर से आपका स्वागत है। महिलाओं के साथ खुलेआम छेड़खानी को देखते हुए महिलाओं को सुरक्षित करने हेतु जमशेदपुर शहर में भी महिलाओं के लिए स्पेशल सिटी बसें जल्द शुरू की जाएगी, जिसके लिए विभिन्न मार्गों का सर्वे किया जाएगा। इन दिनों महिलाओं पर अत्याचार का अपराध अपने चरम सीमा पर है और इस कड़ी में सबसे ऊपर छेड़खानी है। आए दिन बसों और सड़कों पर लड़कियों को
की छिड़खानी का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए नगर विकास विभाग के सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने झारखंड राज्य पर्यटन विकास निगम को पत्र के द्वारा सूचित किया है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में महिलाओं के लिए अलग से बस चलाया जाए। इसके अंतर्गत पहले उन शहरों में इसका परिचालन शुरू किया जाएगा जहां पहले से ही सिटी बसें हैं। अब महिला कंडक्टर न हो, लेकिन महिला के लिए चलाया जाएगा। हमने पटना रांची में भी चलाया था, वहाँ भी चल रही है स्टूडेंट स्पेशल या महिला स्पेशल। हम रांची का भी हम मैनेजर रह चुके हैं 18 महीनों, तो वहाँ हमने सुविधा सब दिया था, लेकिन आदेश था हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के, तो उनका आदेश फिर पुनः होगा, हम ऐसा काम करेंगे। वहीं शहर में चल रहे सिटी बसों की स्थिति चरमराई हुई है। ज्यादातर सिटी बसें अनियमित परिचालन और रखरखाव के अभाव में डिपो में खड़ी नजर आ रही हैं। इस बाबत जमशेदपुर के प्रबंधक नंद कुमार सिंह ने बताया है कि यहाँ की सिटी बसें नहीं चलने का सबसे बड़ा कारण है चालक व कंडक्टर की लापरवाही। अगर ये सही तरीके से अपना काम करते हैं तो दूसरे शहरों की तरह यहाँ भी सिटी बसें सुचारू रूप से चलेंगी। लापरवाही देखिए मेन है कि हमारा जो खर्च है कम से कम उतना इनकम तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ लोग ये समझ के चला रहे हैं, जैसे कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, जो भी, कि ये पैसा सरकार देती है, उससे इसको चलाना है, इसको जनता के हित में चलाना है, इसको वो हम अपना जैसे मन तैसे चला दें, उसको कोई देखने वाला ना हो, तो ऐसा तो चलना संभव नहीं है। तो आप सेल नहीं देना चाहते हैं तो गाड़ी कैसे चलेगी। दूसरी बात है कि यहाँ पे सुनने में आया कि 167 मिनी बसें चल रही है, तो 167 मिनी बसें जो है सो हमारे बसों के चलने में बहुत व्यवधान उत्पन्न करते हैं, और उसके साथ साथ अगर हमको प्रशासन का सहयोग मिल जाएगा तो हमारी गाड़ी चलेगी। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर ऑल इंडिया संथाली फिल्म एसोसिएशन चौथा संथाली तथा क्षेत्रीय फिल्म फेस्टिवल मनाई जा रही है, जिसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता में दी गई। भारतीय सिनेमा, जिसकी नींव 3 मई 1913 को रखी गई थी, जिसका 3 मई 2013 को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इस उपलक्ष्य में आईसफा की ओर से चौथा संथाली तथा क्षेत्रीय फिल्म फेस्टिवल मनाने जा रही है। इस बाबत जानकारी देते हुए इन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आगामी 6 मई को इसका शुभारंभ रंगारंग कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। साथ ही इसमें आदिवासियों के संसाधनों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। यह कार्यक्रम 6 दिनों तक चलेगा, जिसमें कुल 13 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान कई कलाकारों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तथा नगद पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। 100 साल भारतीय सिनेमा का पूरा हो रहा है और ऑल इंडिया संताली फिल्म एसोसिएशन 100 साल को इस चौथा संताली एवं क्षेत्रीय फिल्म महोत्सव को हम लोग समर्पित कर रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है। 6 तारीख को माइकल जॉन ऑडिटोरियम में इसका रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से उद्घाटन होगा और इस बार कुल 13 फिल्में भाग ली हैं इस फिल्म फेस्टिवल में, जिसमें हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत सरकार जो भूमिज भाषा को जो मरता हुआ भाषा घोषित किया, जिसकी आबादी मात्र 6000 बोली जाती है, उस भाषा की फिल्म भी इस बार इस फेस्टिवल में आ रही है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बंगाल का स्वर्गीय जीवन मुर्मू को, जो एक संगीतकार था, उसको हम लोग दे रहे हैं, जिसमें 25,000 नगद और कैश और ट्रॉफी। उसके साथ साथ एस्पा स्पेशल अवार्ड मुसाबनी का सिमल टुडू, जो लड़का होकर के लड़की की आवाज में लगभग 25-30 साल से गाना गा रहा है, उसको हम लोग दे रहे हैं। साथ ही साथ 30 सालों से इस लाइन को जिंदा रखा है उड़ीसा का जदुनाथ हंसदा, उसको भी हम लोग एस्पा स्पेशल अवार्ड दे रहे हैं। और फिल्म फेस्टिवल के साथ साथ हम लोगों ने आदिवासियों से संबंधित उनके संसाधनों का एग्जीबिशन कम सेल हम लोगों ने माइकल जॉन के प्रांगण में हम लोग रखे हैं, जो 6 से 11 तक लगातार होगा। वहीं दूसरी ओर रघुनाथ अकादमी ऑफ संथाली सिनेमा एंड आर्ट के द्वारा भी भारतीय फिल्म के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 4 मई को XLRI और ऑडिटोरियम में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी तथा कई साहित्यकारों को पुरस्कृत भी करेगी। आज इंडियन फिल्म, भारतीय सिनेमा जगत का ऐतिहासिक दिन है। 3 मई 2013 इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी पृष्ठभूमि, इसकी नींव गाड़ी गई थी 3 मई 1913 में, और ये 100 साल पूरा होता है। तो इस हिंदुस्तानी फिल्म के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्रीय फिल्म, जो संथाली फिल्म, संथाली भाषा भाषी बोलने वाले देश में मोर देन 1 करोड़ है, लेकिन इसमें फिल्म का शुरुआत हम लोगों ने
जो 30 साल पहले संथाली फिल्म शुरू की गई और ये जो रस्का तरफ से ये चौथा साल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस बार टोटल 10 फिल्म ये एंट्री हुआ और 10 में से हम लोग 6 नॉमिनेट किए हैं। कुल मिला के करीबन 16 बेस्ट अवार्ड हम लोग देंगे। किसको मिलेगा क्या नहीं ये जूरी मेंबर तय किया, उस दिन खुलासा किया जाएगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। A name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor, cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश की आंतरिक सुरक्षा माने जाने वाले एनसीसी के 37 झारखंड बटालियन जमशेदपुर को वर्षों से अपनी सेवा प्रदान कर रहे डॉक्टर विधु भूषण भुइयां को महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट की ओर से प्रशंसा पत्र तथा मेडल द्वारा सम्मानित किया गया। इसी क्रम में जमशेदपुर स्थित 37 बटालियन एनसीसी के जमशेदपुर स्थित सोनारी कैंप में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर के साथ साथ जमशेदपुर विमेंस कॉलेज की प्राचार्य उषा शुक्ला उपस्थित रही। समारोह के दौरान डॉक्टर विधु भूषण भुइयां को प्रशंसा पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस बाबत डॉक्टर विधु भूषण भुइयां ने बताया कि यह सम्मान उन्हें उनके कैडेट की वजह से मिली है। साथ ही इन्होंने कहा कि उनके द्वारा समाज हित में अनेकों कार्यक्रम चलाया गया है। मुझे बहुत खुशी इस चीज़ का है कि जो भी सम्मान मिल रहा है मेरे कैडेट्स का बलबूते मुझे मिल रहा है। मैंने तो प्रयास किया था 2005 में जब
एनसीसी एबीएम कॉलेज में खुला। मैंने उसमें भरपूर प्रयास किया कि इसको काफ़ी ऊंचा में हम लोग पहुंचाए और सामाजिक कार्यक्रम के लिए हम लोग शुरू से मैं एबीएम कॉलेज से सामाजिक कार्यक्रम करते आ रहा हूं। रांची मैंने एक बार साइकिल एक्सपीडिशन किया था, चाईबासा मैंने एक साइकिल एक्सपीडिशन किया था जिसमें कि गरीब उन्मूलन और कन्या भ्रूण हत्या, ये 2 थीम पर मैंने शुरू किया था। मई का महीना आते ही लौह नगरी भीषण गर्मी की चपेट में आ चुका है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, लोगों के अंदर बेचैनी भी बढ़ते जा रही है और खासकर इस बढ़ती गर्मी के कारण स्कूल तथा कॉलेजों के बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है और साथ साथ बढ़ रही है भीषण गर्मी। गर्मी का असर सुबह के 6 बजे से ही देखा जा सकता है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते दिनों सुबह के 6 बजे 32 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है और जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे तापमान भी बढ़ते जा रहा है। इस बढ़ती गर्मी से दोपहर के वक्त सड़कें सुनसान पड़ती दिखाई दे रही है। उधर मौसम विभाग के अनुसार बीच बीच में हल्की बारिश होगी, पर फिलहाल तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगा। अभी देखिए आज भी टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन 2-1 दिन में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी यहाँ हो सकता है, जो थोड़ा टेम्परेचर घटेगा। लेकिन ये जो है ये परमानेंट नहीं है, मैंने थोड़ा घटेगा फिर बढ़ सकता है। दूसरी तरफ शहर में इस वर्ष गर्मी इतनी बढ़ गई है कि पिछले 2 वर्षों का रिकॉर्ड टूट चुका है। सुबह के 10 बजे से ही लू की गर्म हवाएं चलने शुरू हो जा रही है। हाथ और पांव को तपने वाली ये गर्मी लगातार इतनी बढ़ रही है कि इसके चलते सबसे ज्यादा स्कूल तथा कॉलेजों के छात्रों को परेशानी हो रही है। वहीं कॉलेज के छात्राओं का कहना है कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि चेहरे पर कपड़े ढककर चलना पड़ रहा है। बीच बीच के हल्के बारिश के कारण आर्द्रता और बढ़ जा रही है, जिसके कारण गर्मी ज्यादा लग रही है। बहुत गर्मी लग रही है, चेहरा बांध के जाना पड़ रहा है, अच्छे से पानी पी के जाना पड़ रहा है, साथ में पानी लेके जाना पड़ रहा है। बहुत गर्मी पड़ रही है और धूप लग रहा है और क्या, फिर पानी भी कहीं नहीं मिलता, फिर बस का सेफ भी नहीं रहता तो फिर उससे प्रॉब्लम होता है। जूस वूस भी करके पानी भी करके खुद से लाना पड़ता, फिर चुन्नी माना होना पड़ता। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो आइए देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2070 साकी 1935 वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, प्रातः 5:57 उपरांत दसवीं तिथि, दिन शनिवार। धनिष्ठा नक्षत्र होगा आज, शेष रात्रि 4:25 के बाद शतभिघ्न नक्षत्र आएगा। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल, इष्ट मित्र और परिजनों के सहयोग से आज आप धनागम के उत्तम योग पर रहेंगे। व्यवसायिक गण बड़ा ही अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। नवीन योजना भी आपकी सफल होने जा रही है और आज गृहस्थ जीवन अथवा गृहणियां बहुत खुशहाल रहेंगे क्योंकि आपके रुके हुए धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बाल बच्चे बहुत खुशहाल रहेंगे और आज आपके जीवन साथी प्रसन्नचित्त रहेंगे। मांगलिक अथवा धार्मिक कार्य में आप भाग लेने जा रहे हैं, बड़े ही आप सौभाग्यशाली होंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र, आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। विशेष करके युवा वर्ग वाहन आदि चलाते समय सजग रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। मिथुन राशि, मालिक बुध, बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति प्राप्त करेंगे। आज के दिन व्यवसायियों का बड़ा ही उत्तम योग बन रहा है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। वाहन सुख भी आपके लिए है और आप बड़े होनहार होंगे। आज के दिन विद्यार्थीगण गृहणियां भी परम खुशहाल रहेंगी। आज आप के घर में अतिथियों का आगमन भी होने वाला है, बड़े ही आप भाग्यशाली होंगे।
कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। धनागम के लिए आपको कठिन परिश्रम आज करना पड़ सकता है। आपकी शत्रु भी आप पर प्रभावी हो सकते हैं। लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वाहन से भी आप सजग रहें। तो आप जो भी कार्य करें प्रातःकाल ओम हनुमते नमः इस मंत्र के साथ साथ आप हनुमान जी के श्री चरणों में लाल पुष्प अर्पण करेंगे, आपके लाभप्रद सिद्ध होगा। और मस्तक पर भी आप लाल चंदन का लेपन करें। सिंह राशि, मालिक सूर्य। दक्ष होंगे आप किसी भी कार्य में, सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। पहले प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करना है। आज के दिन व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा ही उत्तम होगा। आज आप प्रसन्न रहेंगे। नवीन योजना भी आपकी सफल होने जा रही है। इष्ट मित्रों का सहयोग आप अवश्य लें और प्रातः काल करके माता पिता को प्रणाम करें। अपने कुल देवी देवता की आराधना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। कन्या राशि, मालिक बुध। अपव्यय आज आपका हो सकता है। धनागम के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। वाहन से भी आपको नुकसान हो सकता है। आज आप वाहन चलाते समय सजग रहें। जो भी आप कार्य करें प्रातःकाल अपने माता पिता को प्रणाम करें। आप अपने दफ्तर संस्थान में जहां भी कार्य करते हैं वहां पर उच्चाधिकारियों से आप सामंजस्य बना करके अवसर रखें जो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। और पानी पर आप स्वयं रखें, अन्यथा आप किसी भी कार्य में असफल हो सकते हैं। दुखद समाचार भी प्राप्ति आपको हो सकता है। उदास ना हो। आज आप ओम सं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, लाभप्रद होगा। तुला राशि, मालिक शुक्र। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। वाहन सुख भी आपके लिए है। परिजन से भी आपको सहयोग और भावनाएं आपको प्रेरित करेंगे। माता पिता बड़े ही उत्तम योग रहेंगे आपके। मांगलिक कार्य में आप भाग लेने जाए। अपने बाल बच्चों के साथ खुशहाल रहेंगे। हर्षातिरेक होंगे जब आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। आज के दिन राजनेता भी परचम हराएंगे और साथ ही साथ विद्यार्थियों की बुद्धि बड़ी दक्ष होगी। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। स्वस्थ होंगे आप। प्रातः काल से धनागम के नए आयाम आपको प्राप्त होंगे। और हाँ, आज व्यवसायियों के व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि के योग बन रहे हैं। सामंजस्य की भावना आपके लिए प्रेरित करेंगी, जिससे आप बहुत ही प्रसन्नचित्त होंगे और नवीन योजना आपकी सफल हो जाएंगी। जो भी आप कार्य करेंगे सहजतापूर्वक करें, धैर्य धारण करें। आज के दिन राजनेता भी खुशहाल रहेंगे, प्रेरणा रहेंगी, आनंदित। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। निर्मल बुद्धि होगी आपकी। परोपकार की भावना से आप रहेंगे आच्छादित। समागम होगा संत महात्माओं के बीच में। धार्मिक पुस्तकों का भी करेंगे अध्ययन। यात्रा भी आपकी होगी मंगलमयी। सुहृदय इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन माता पिता का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बच्चे भी आपसे खुशहाल रहेंगे। वास्तव में आज आप मांगलिक कार्य अथवा धार्मिक कार्य आपके हाथों से संपन्न होने जा रहा है। और ही आप भाग्यशाली। मकर राशि, मालिक शनि। कठोरतम आप अपने पाड़ी पर संयम रखेंगे तो आपके लाभ पर सिद्ध होगा। रही बात व्यवसायियों की, आज व्यवसायी धनागम के साथ साथ मौज मस्ती समय व्यतीत करेंगे अपने बाल बच्चों के साथ। आज के दिन राजनेता भी परचम हराएंगे और विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। राशि, मालिक शनि। स्वयं भगवान शनि की अपार कृपा है आप पर। शनि महाराज की आराधना आप करें। ओम सं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें अथवा शनि का पत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पण करें। आपके लाभप्रद बनते जाएगा। आज व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा ही उत्तम होगा। और हाँ, आपकी नवीन योजनाएं सफल होने जा रही है तो आप माता पिता को प्रणाम करें। सारे कार्य आपके बन जाएंगे।
मीन राशि, मालिक बृहस्पति। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति के लिए हनुमान जी की ही आराधना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आज के दिन व्यवसायी गण तो परचम लहराएंगे और विद्यार्थी गण आपकी बुद्धि मलिन हो सकती है। ऐसे आप मित्रों का सहयोग ना लें जो आपके नुकसानदायक हो, इसलिए विद्यार्थी गण चैतन्य रहें और हनुमान चालीसा का पाठ आप करके घर से निकलें, आपके लाभप्रद सिद्ध होगा। आज के दिन गृहणियां प्रभावित हो सकती हैं अपने किसी भी इष्ट मित्रों से, जो आपको दोषारोपण से ही आप बचने के लिए हनुमान जी की आराधना करें, लाभप्रद होगा। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सब दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। सड़क दुर्घटना में गई 2 की जान, 2 की हालत हुई गंभीर। निजी इंग्लिश स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने खोला मोर्चा। और शादी का झांसा देकर युवक ने किया युवती का यौन शोषण। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को अनुमति। नमस्कार।